व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना व हबीबिना व शफीना व तबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फ़रीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। बल्कि यूँ कहिए कि वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं, वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं। ये ऐसे रहमतुल लिल आलमीन है कि रहमत ही रहमत है और करम सब पर है, कोई हो कहीं हो। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो। तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो कि शरीक ऐश व इशरत सभी है, लेकिन शरीक ऐश व इशरत सभी है, लेकिन मुसीबत टालने वाले तुम हो। मुसीबत टालने वाले तुम ही हो। क्योंकि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए है, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए है। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। तो मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कुरान मुक़द्दस की सूरतुल बक़रा की 188 आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इसकी जो ऊपर की आयत करीमा है उसके ताल्लुक से मुख्तसर तशरीह तौज़ी आपने गुज़िश्ता चंद जुमअतुल मुबारक से समाअत फरमा रहे हैं कि ये पूरा रुकू सूरतुल बक़रा का दूसरे पारे का ये पूरा रुकू जो छठा रुकू है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से लेकर ये पूरा रुकू, जिसमें रोज़े का, माह रमज़ान का और रोज़े के अहकाम का तज़किरा है।
से गुज़िश्ता से एक रब्त पैदा हो जाए, इसलिए मैं मुख्तसर खुलासतन अर्ज करता चलूं कि रब तबारक व तआला ने पहले तो इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। फिर फरमाया कि ये जो रोजे अल्लाह ने फर्ज किए हैं तो ये साल के 12 महीने नहीं हैं, बल्कि चंद दिन हैं, चंद दिन रोजे फर्ज है। और इन चंद दिनों में भी अगर कोई मरीज हो, कोई बीमार हो या कोई मुसाफिर हो तो वो इसे अल्लाह ने इजाजत दी है कि वो बीमारी की हालत में, सफर की हालत में रोजा न रखकर जब अच्छा हो जाए, जब अपने वतन में पहुंच जाए तो उसकी क़ज़ा दूसरे महीने में अदा करे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान फरमाकर ये भी फरमाया कि ये उस पर जरूरी नहीं है कि वो मरीज है या मुसाफिर है तो रोजा रखे ही ना, बल्कि ये उसकी मर्जी पर और उसकी इस्तिताअत और ताकत पर मुनहसिर है कि अगर वो रख सकता है तो रखे, नहीं रख सकता तो बाद में रखे, लेकिन अगर रखे तो फरमाया बेहतर है। और नफली नेकी को जितना ज्यादा करे उतना बेहतर है कि अगर किसी के अंदर इस्तिताअत ना हो, ताकत ना हो, उम्र ज्यादा हो गई और वो रोजा रख ही नहीं सकता तो उसके लिए हुक्म दिया कि वो फिदिया अदा करे, मिस्कीन को, एक मिस्कीन को खाना खिलाए। और अगर उसने एक के बजाय 2 मिस्कीन को खाना खिला दिया तो और बेहतर है। नेकियों में कमी ना करे, नेकियों में ज्यादा करे, फहुवा खैरुल लक, ये बेहतर है तुम्हारे। यहां से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि अच्छे काम में, नेक काम में कभी भी फजूल खर्ची नहीं होती। कुछ लोग नेक काम में समझते हैं कि ये जायज काम है, नेक काम है, तो इसमें ज्यादा खर्च करना ये फजूल खर्ची है। ये फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि ये खैर है, इसलिए कि रब ने फरमाया कि जितनी नेकियों में और नफली कामों में, अच्छे कामों में, खैर के कामों में जितना ज्यादा करोगे फहुवा खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और इसी बात को अल्लाह ने दूसरे मकाम पे भी फरमाया था कि फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लकुम, वहां भी यही बात इरशाद फरमाया अल्लाह। जब सफा मरवा की सई का जिक्र फरमाया तो उसके बाद अल्लाह ने यही बात इरशाद फरमाई कि अगर तुम नफली नेकी करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि खैर के काम में कभी भी इसराफ नहीं होता, नेक काम में, अच्छे काम में कभी भी इसराफ नहीं होता। यानी ला इसराफा फिल खैर, ला इसराफ, इसराफ नहीं होता फिल खैर, खैर के काम। यानी अगर कोई बंदे मोमिन अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए अगर वो मस्जिद में, मदरसे में, लिल्लाह काम में, अच्छे काम में अगर वो कुछ ज्यादा देता है तो ये इसराफ नहीं है, ये फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि ये तो खैर है। इसलिए कि ला इसराफा फिल खैर, खैर में इसराफ होता ही नहीं, नेकी के काम में इसराफ होता ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि कोई खैर बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कुछ खैर है कि वो उसका मकाम और मर्तबा उस खैर से कम है। मिसाल के तौर पर एक शख्स पर अगर ज़कात फर्ज है तो उसको पहले ज़कात देना फर्ज है, और दिगर काम में, दिगर नेक काम में खर्च करना ये उस पर फर्ज नहीं है, लेकिन ये नफल है, बेहतर है, खैर है। लेकिन अगर वो ज़कात बिल्कुल ना दे और दिगर कामों में खर्च करता रहे
तो कहा जाएगा इसने फुजूल खर्ची फिर भी नहीं की, लेकिन कहा जाएगा इसने बेहतर खैर को छोड़कर कम दर्जे वाले खैर को अपनाया, फर्ज और वाजिब को छोड़कर नफिल को अपनाया। जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक जो मशहूर और मारूफ है कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा मोमिन, कोई बंदा फराइज से ज्यादा खुदा का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। जो अल्लाह ने बंदे पर फर्ज किया है उन फराइज को अदा करते हुए जो कुर्ब उसे मिलता है वो दिगर अमल से उसे वो कुर्ब नसीब नहीं होता। और फिर जब वो अल्लाह के फराइज को बंदा अदा करता है, खुदा ने जो अपना हक बंदों पर फर्ज किया, एक बंदे का हक दूसरे बंदे पर फर्ज किया, ये फराइज में वो तमाम फराइजात आ गए। सिर्फ नमाज ही फर्ज नहीं है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये तो अरकान इस्लाम है, ये तो फर्ज है ही। उसके अलावा हुकूकुल इबाद के मामला, बंदों के मामला जितने फर्ज है वो सारे फर्ज इसमें आ गए। जैसे एक बेटे पर माँ बाप की खिदमत फर्ज है, अगर उसकी शादी हो गई तो बीवी का हक अदा करना फर्ज है, बच्चे हैं तो बच्चों के हुकूक अदा करना फर्ज है, रिश्तेदार है रिश्तेदारों का हक अदा करना फर्ज है। तो ये तमाम फराइज को अदा करें और खुदा का जो फर्ज है उसको भी अदा करें, और इन फराइज को बंदा अदा करता है तो इसके जरिए जो कुर्ब इलाही नसीब होता है वो किसी दूसरे अमल से नसीब नहीं होता। तो जिस पर रमजान के रोजे फर्ज है और रमजान के रोजे की पहले कज़ा करे, ये नहीं कि दूसरे नफली रोजे रखे और फर्ज जो रोजे हैं रमजान के उसको छोड़ बैठे, बल्कि उसको जरूर अदा करे। इसलिए कि ये सारी नेकियां हैं, लेकिन नेकियों के खैर के दर्जे, कोई नेकी कोई खैर वो फर्ज वाजिब है और कुछ उससे नीचे दर्जे की है, लेकिन है सब खैर। और खैर में खर्च करना, खैर में मसरूफ रहना और खैर में खर्च करना ये फजूल नहीं है, बेकार नहीं जाता। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कुर्ब इलाही पाने के लिए, कुर्ब इलाही पाने के लिए जो फराइज है उसको पहले अदा करें और साथ में नवाफिल भी अदा करते रहे। इसलिए कि हुजूर ने उसी हदीस में फरमाया कि फराइज के जरिया खुदा का कुर्ब जो मिलता है वो किसी दूसरे अमल से नहीं मिलता। और फिर जब बंदा फराइज को कमा हक़्क़हू अदा करता है और साथ में नवाफिल की कसरत करता है, साथ में नवाफिल की कसरत यानी ज़कात भी देता है, ज़कात भी पूरी पूरी अदा करता है, और साथ में अपने माल में से मस्जिद में भी देता है, मदरसे में भी देता है, बेवाओं को भी देता है, गरीबों को भी देता है, नेक कामों में खर्च करता है, ज़कात भी अदा करता है, नमाज 5 वक्त की भी पढ़ता है। और जब उसे वक्त मैसर आता है तो वो सुन्नतों की भी नमाज, वो सुन्नतों नवाफिल भी अदा करता है, सुन्नत सलातुल अवाबीन भी पढ़ता है, सलात इशात भी पढ़ता है, सलात चाश्त भी पढ़ता है, फर्ज तो अदा करता है, सलात तहज्जुद भी पढ़ता है। एक बंदा है कि जो कुरान पाक बार बार पढ़ता है और सिर्फ पढ़ता ही नहीं है बल्कि उसकी तिलावत के साथ साथ उसको समझने की कोशिश भी करता है, उसको समझकर पढ़ने की कोशिश करता है, समझ के पढ़ता है कि खुदा अल्लाह का क्या फरमान है, खुदा क्या फरमा रहा है, वो ये समझने की कोशिश करता है और इस पर अमल दरामद करता रहता है। वो बंदा जो अपने माँ बाप के भी फर्ज अदा करता है, बीवी बच्चों के भी फर्ज अदा करता है और समाज में जो जरूरतमंद है उनके भी रियायत करता है। तो अब ये बंदा जो फराइज को भी अदा करता है और नवाफिल भी साथ में करता रहता है, नवाफिल भी साथ में करता रहता है, तो नबी पाक ने फरमाया नवाफिल के जरिया उसे दर्जे बुलंद होते रहते हैं और उसे कुर्ब इलाही मजीद नसीब होता रहता है। और फिर यहां तक के नवाफिल का कुर्ब फराइज यानी फराइज को छोड़कर नहीं,
बल्कि फराइज को अदा करके और नवाफिल को साथ में अदा करके कुर्बे इलाही इतना उसे नसीब होता है, इतना नसीब होता है कि फिर बंदा बंदा रहता है, लेकिन आंख उसकी होती है, ताकत खुदा की होती है, हाथ उसका होता है, ताकत खुदा की होती है, जबान उसकी होती है, ताकत खुदा की होती है। यानी अब उस बंदा बंदा रहता है, लेकिन उसके अंदर जो कुदरत और जो ताकत मयस्सर आती है वो अल्लाह की तरफ से वहब कर दी जाती है। जैसा कि हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे जब पूछा गया कि जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा, अल्लाह का मुकर्रब बंदा यानी वो बंदा जिसे खुदा का कुर्ब मिल गया, जिसे अल्लाह का कुर्ब मिल गया, अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, वली का माना भी करीब होता है, यानी वली वो होता है जो खुदा के करीब हो, वली वो होता है जो खुदा के करीब हो। और कुर्बत के लिए, कुर्बत इलाही पाने के लिए आप कुरान पाक, अहादीस पाक, औलिया अल्लाह की तवारीख, सहाबाए किराम की जिंदगी आप देखिए कि फराइज को उन्होंने पहले अहमियत दी और साथ में नवाफिल को भी रखा। यानी ऐसा नहीं कि एक बंदा नमाज तो छोड़े, ठीक है पढ़ता है नहीं पढ़ता है, लेकिन वो वज़ाइफ की बड़ी पाबंदी करता है। असर के बाद का वजीफा, फजर के बाद का वजीफा वो छोड़ता नहीं, लेकिन नमाज छोड़ देता है। तब फराइज छोड़ रहा है, वज़ाइफ की पाबंदी कर रहा है। तो इससे वो कुर्ब मयस्सर नहीं आ सकता कि जिससे बंदा खुदा का मुकर्रब बने। और जो बंदा खुदा का मुकर्रब और खुदा का वली हो जाता है, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि वो बंदा जो खुदा के कुर्ब में पहुंच जाता है, जबान का आलम यह होता है कि जब वो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसका मकाम और मर्तबा ऐसा होता है जैसे खुदा कहता है कुन हो जा तो हो जाता। यानी उस अल्लाह के वली को सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसमें ये तासीर पैदा हो जाती है, उसमें ये असर। इसलिए कि खुदा के कुर्ब में रहकर वो बात कर, अच्छा खुदा का कुर्ब, चूंकि इस आयत करीमा में जो मैं अर्ज कर रहा था, इसमें जिसमें रमजान मुबारक के अहकाम, रोजे के अहकाम हैं, तो साथ में ये भी है कि दरमियान के अंदर ये आयत भी आई कि शहर रमजान अल्लज़ी, ये तो रमजान के ताल्लुक से कि रमजान का महीना जिसमें कुरान उतारा अल्लाह ने, इसमें हिदायत है और हक व बातिल में फर्क करने वाली बातें हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वही बात फरमाई कि जिसको ये महीना मैसर आए उसे चाहिए कि रोजा रखे, लेकिन अगर वो मरीज है, बीमार है, फरमाया कि वो बाद में उसकी इद्दत पूरी कर ले। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। खुदा कभी भी बंदों पर सख्ती नहीं चाहता, आसानी चाहता है। और ये जितने अहकाम इस्लाम हैं ये सब हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन हमें आसान नहीं लगकर सख्त और दुश्वार लगते हैं। क्यों? सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने इल्म हासिल करना छोड़ दिया। यकीन जाने अगर हर बंदा ये कोशिश करे कि मुझ पर जो फर्ज है कम से कम उसका इल्म हासिल करूं कि खुदा का क्या हुक्म है, खुदा का क्या फरमान, तो उसे खुद महसूस होगा कि यार ये जो अहकाम है अल्लाह के, ये हमारे लिए सख्त और मुश्किल और दुश्वार नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। आप देखिए ना, खुदा ये नहीं कहता कि तुम कैसे भी हो रोजा रखो, नहीं कहता अगर बीमार है तो ठीक है कोई बात नहीं, बाद में रोजा रखो। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती बीमार पड़े तो फिर ये तो उसका कसूर है, ये तो वो बंदा नाफरमान है। और याद रखे हुजूर ने फरमाया कि खुदा की शान ये है कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है कि मैं बंदों के साथ वैसे ही पेश आता हूं जैसे वो गुमान करता है, जैसा वो मेरे बारे में यानी जो जानबूझ के बीमार पड़ता है तो फिर वो बीमार ही रहता है। जैसा छोटी छोटी बात पे जुकाम हो गया, नज़ला हो गया, ये हो गया तो नमाज छोड़ देना, ये मुनासिब नहीं। और कोई पूछे तो यार बीमार, अब ये कोई बीमारी है? इसलिए बंदे को ये सोचना है
कि हमें जो कुछ दिया है वो अल्लाह ने दिया है और हमें उसी की बारगाह में झुकना है। और कौन बंदा है जो नहीं चाहता कि खुदा का कुर्ब मिले? है कोई बंदा है मोमिन? हर बंदा चाहता है कि यार मैं दुनिया में रहूं तो मैं खुदा का करीबी हो जाऊं, खुदा की रजा मिल जाए, खुदा का फजल मिल जाए। हर बंदा चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से तो काम नहीं होगा, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। और वो करना क्या है? वो करना ये है कि खुदा के अहकाम का इल्म हासिल करना है और समझना है कि कोई भी हुक्म अल्लाह का हम पर सख्त और दुश्वार नहीं है, बल्कि हम अपने नफ्सानी ख्वाहिशात में, शैतान के मकरो फरेब में और दुनिया की मोहब्बतों में, हिर्स और लालच में इतने मशगूल हो गए कि हमने खुदा के हुक्म को पस पुश्त डाल दिया। तो फिर हमें वो बात सख्त लगती है। लेकिन अगर ये सोचे कि हम बंदे उसके हैं और हमें खुदा का कुर्ब पाना है, तो वो कितनी आसानी लगता है बंदों के साथ। अगर बीमार है बाद में रोजा रख लेना, अगर हालत सफर में है, अपने घर से 92 किलोमीटर दूर तुम गए और अगर रोजा नहीं रखना चाहते, रास्ते में इंतजाम नहीं है, कमजोरी आने का खतरा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, बाद में कज़ा कर लेना। कितनी आसान। लेकिन अगर वाकई वो ऐसा हो तभी हुक्म है। लेकिन वहां भी रब ने फिर यही फरमाया कि वो ये वाजिब नहीं है मुसाफिर पर और बीमार पर कि रोजा न रखे, बल्कि ये उसकी तबीयत पर छोड़ा है। लेकिन नमाज का जहां तक मामला है, नमाज तो वो ज़हन में रखे कि नमाज हालत सफर में 92 किलोमीटर जब दूर चला जाए अपने वतन से और वहां जाने की नियत हो, 15 दिन से कम ठहरने की नियत हो, तो वो मुसाफिर है। तो उस हालत में फर्ज नमाज ज़ोहर की 4, असर की 4 और इशा की 4 जो फर्ज नमाज है, इसमें कसर करना वाजिब है, उसमें कम करना वाजिब। रोजे का इख्तियार है, चाहे रखे चाहे ना रखे। लेकिन नमाज अब देखिए कितनी आसानी रखी कि हालत सफर में 4 की 2 कर दी। अब चूंकि लोगों को इल्म ही नहीं, अब वो जब अपने वतन में कितनी पढ़नी, सफर में क्या, जब सीखेंगे ही नहीं तो क्या समझ में आएगा खुदा ने क्या क्या आसानियां रखी हैं। युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरिदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता, तुम पर शिद्दत नहीं चाहता। अगर तुम साहिब निसाब है तो ज़कात फर्ज है। अगर अल्लाह ना करे जिंदगी भर साहिब निसाब हुए ही नहीं, ज़कात फर्ज ही नहीं हुई। लेकिन जब साहिब निसाब हो गए, अब साहिब निसाब किसे कहते हैं? तो अब साहिब निसाब भाई जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उतनी मिल्कियत हो, वो बंदा साहिब निसाब है, वो मालदार है, वो गनी है, यानी वो ज़कात ले नहीं सकता, बल्कि अगर साल अपने माल पर गुजर जाए तो उसको ज़कात दूसरे गरीब को देना फर्ज है। ये है साहिब निसाब और ये ज़कात का मसला। अब इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखें कि ज़कात उसी वक्त फर्ज होती है जब बंदा साहिब निसाब, और एक बार जब साहिब निसाब हो गया तो हर साल फिर उसको जो एक वक्त मुतय्यना पर हिसाब करना पड़ेगा, और साल में जितना उसके पास पैसा आया और जितना गया, चाहे माली तिजारत हो या कैश हो, जितना आया गया वो सब लास्ट में उसका वो बनाएगा, भाई इतना खर्च हो गया और इतना मेरे पास बैलेंस है। अब वो बैलेंस चाहे किसी को कर्ज दिया हो, वो बैलेंस चाहे बैंक में फिक्स रखा हो, वो बैलेंस चाहे किसी जगह जमा हो, वो बैलेंस लेकिन है उसकी मिल्कियत, कब है उसकी मिल्कियत में, तो उस पर ज़कात फर्ज है। उतने माल पर यानी 2.5% 2.5% अपने माल में से ज़कात दें। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। और अगर वो सैयद नहीं है और गरीब है, साहिब निसाब नहीं है, तो वो ज़कात लेने का हकदार है, वो ज़कात ले सकता है। और ये हक अल्लाह ने खुद मुतय्यन फरमाया है, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। मालदारों के माल के अंदर अल्लाह ने जिनको माल दिया है वो ये ना समझे ये मेरा है। अल्लाह फरमाता उनका जो माल हमने दिया है मालदारों को, उनके माल के अंदर हक रखा है अल्लाह ने। किसका? लिस्साइल वल महरूम। जो साइल है, जो मंगते हैं, और जो महरूम है, जिनके पास माल की कमी है, उनका हक रखा है।
यानी वो ले सकता है। आप देखिए कितनी आसानियां रखी है। लेकिन अगर कोई साहिब निसाब होने के बावजूद, सब कुछ पास में है, उसके बावजूद वो मांगने को अपना धंधा बना ले, तो फिर ये तो उसका कसूर है। और याद रखे, हुजूर ने फरमाया जो मांगने को अपना बिजनेस बनाता है, कयामत के दिन उसके जिस्म के आज़ा वो बिल्कुल छल पड़ जाए। और एक जगह आपने फरमाया कि उसके इबादत अल्लाह कबूल नहीं फरमाए, यानी जो धंधा बना। ऐसे ही आज इस पुरफिदन दौर में बहुत जरूरी है कि जो मांगने आते हैं तो कम से कम हम ये तहकीक और तफ्तीश करें कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा गलत जगह जा रहा है। और खास तौर से ज़कात तो हरगिज़ इनको ना दें, इसलिए कि अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे जो गदागरी करने वाले वो साहिब निसाब होते हैं अक्सर। अब जब अगर वो साहिब निसाब है तो आपने ज़कात दी तो आपकी ज़कात ही अदा नहीं। तो ज़कात के लिए कोशिश ये करें कि अपने महल्ले में, अपने रिश्तेदार में जिसका आप जानते हैं, जो आपके करीबी है और आपको पता है कि वाकई ये हकदार है। अच्छा, हकदार होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो कमाता धमाता ना हो, ये भी ज़हन में रखें। अगर कोई बंदा लाखों रुपए कमाता है, उसका परिवार बड़ा है और खर्च हो जाता है, बचता कुछ नहीं, अब वो साहिब निसाब नहीं है तो उसको आप दे सकते हैं। और सादात को नहीं दे सकते, सैयद को नहीं दे सकते। आप देखिए सैयद को नहीं दे सकते ज़कात का पैसा। हालांकि ज़कात अगर गौर किया जाए तो खरबों रुपये की ज़कात दुनिया में मुसलमान निकालता है, अगर सही तरीके से निकाले। लेकिन उसमें से सैयद को एक हिस्सा नहीं मिलता। बज़ाहिर दुनियावी तौर पर देखो सैयद, क्योंकि सैयद हर सैयद साहिब निसाब तो होता नहीं, बहुत से सादात है जो गरीब है। अब यहां ये भी सुन ले कि जो सादात मालदार है उनका भी अदब व एहतराम है, लेकिन जो गरीब सादात है उनका हक ज्यादा है। लिहाजा हमारी कौम के वो मुखय्यर हजरात कि जो सिर्फ मालदार सादात का इज्जत और एहतराम और उन्हीं का ख्याल करते हैं, और जो गरीब सादात है उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, कल क़यामत के दिन सख्त पकड़ होगी उनकी। जैसे गैर सैयद में जो सैयद नहीं है उनके अंदर जो गरीब है तो उनका ख्याल करना मालदार को जरूरी है, ऐसे ही सादात किराम में जो मालदार नहीं है, जो गरीब है, उनका ख्याल करना उम्मत पर लाजिम है, उम्मत पर जरूरी है। लेकिन चूंकि उसको ज़कात तो दे नहीं सकते, ज़कात तो दे, तो फिर अब क्या करें? तो वही तो बात है कि खुदा का कुर्ब तुम्हें पाना है तो सिर्फ फर्ज ही अदा ना करो, साथ में नफिल भी अदा करते रहो। ज़कात ना दो तो अल्लाह के नाम पर दो, हदिया दो, तोहफा दो, लिल्लाह तो आप कोई भी नाम दे दो, ज़कात ना दो, सदका फित्र ना दो। वो सादात है, हदिया दो हुजूर की निस्बत से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक से है, तो इसलिए मैं इनकी खिदमत कर रहा हूं। तो याद रखे, एक उम्मती दुनिया के अंदर किसी सैयद की खिदमत करता है, क़यामत के दिन हुजूर उसका बदला अता फरमाएंगे। लिहाजा कौन नहीं चाहता कि क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत मिले, हुजूर की तरफ से अजर मिले। तो मैं अर्ज कर रहा था कि चाहिए कि जो हमारे सादात किराम हैं, गुरबा है, उनका ख़ास ख्याल रखें, और ज़कात देने में जो हमारे करीबी है उनमें जो ज़रूरतमंद है उनका ख़ास ख्याल रखें, ये अफजल है। और अगर कोई जिंदगी भर साहिब निसाब हुआ ही नहीं तो उस पर ज़कात फ़र्ज ही नहीं हुई, यानी क़यामत के दिन उससे पूछा ही नहीं जाएगा ज़कात के ताल्लुक। ऐसे ही हज है, साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज है, लेकिन अगर किसी पर फ़र्ज हुआ ही नहीं तो उससे नहीं पूछा जाएगा। अब यानी अल्लाह ने कितनी आसानियां रखी। लेकिन नमाज और रोज़ा, नमाज और रोज़ा ये दो ऐसी इबादत है कि जिसमें आपको कोई माल खर्च नहीं करना है। नमाज पढ़ने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, रोज़ा रखने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगाना।
तो अब ये नमाज और रोजा ये दो ऐसे फर्ज है कि ये हर अमीर, गरीब, आकिल, बालिग, मुसलमान, मर्द औरत पर फर्ज है। इसमें गरीब नहीं निकल सकता। गरीब ये नहीं कह सकता कि यार जो है मैं कमाने में रहा इसलिए मुझे छूट गया, नहीं, ये अमीर गरीब सब पर फर्ज है। भाई इतना तो फर्ज बंदा अदा कर सकता है, नमाज और रोजा इतना तो फर्ज अदा कर सकता है हर बंदे मोमिन का। और उसकी मिसाल क्या है? ये रमजान मुबारक का महीना, आप देखिए कि पूरे महीने बंदे मोमिन कितनी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है। क्या इसमें धंधा बिजनेस नहीं है? इस महीने में नहीं करता है, लेकिन कितनी पाबंदी के साथ फजर भी पढ़ रहा है, ज़ोहर भी पढ़ रहा है, असर भी पढ़ रहा है, मगरिब भी पढ़ रहा है, इशा भी पढ़ रहा है, और इशा में तरावी भी पढ़ रहा है, 20 रकात जायद पढ़ रहा है बंदे मोमिन। और फिर दिन भर रोजा भी रख रहा है, और सहरी के वक्त यानी अजान से पहले उठ रहा है रोजाना। अजान से पहले उठता है रोजाना, फजर की अजान से पहले। यानी अगर बंदे मोमिन ठान ले और चाहे तो पूरे 11 महीने वो फजर की अजान से पहले उठ सकता है, फजर की नमाज पढ़ सकता है, ज़ोहर पढ़ सकता है, असर और मगरिब और इशा की पाबंदी कर सकता है। यानी इस रमजान मुबारक के महीने से प्रैक्टिस भी होती है, तरबियत भी होती है बंदे मोमिन की, और इससे समझ में भी आता है कि वाकई अगर बंदे मोमिन चाहे तो जैसे इस महीने में वो पाबंदी करता है, 11 महीने भी वो पाबंदी कर सकता है। इस महीने में जैसे बढ़ चढ़ के वो गरीबों का ख्याल करता है, मस्जिद का ख्याल करता है, तो ऐसे ही दूसरे महीनों में भी वो बढ़ चढ़ के सदका व खैरात अदा कर सकता है। लेकिन कब? जैसे इस महीने में बंदे मोमिन 29 या 30 दिन ये ख्याल में रहता है कि मुझे खुदा का कुर्ब मिले, खुदा का फजल मिले, खुदा की रहमत मिले, खुदा की मग़फ़िरत मिले, खुदा की रज़ा मिले। जैसे इस महीने के अंदर बंदे मोमिन, हर बंदे मोमिन, मर्द औरत, जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर एक ये सोचता है कि यार रमजान मुबारक का महीना, मैं ऐसे अमल करूं, और ये तो आखिरी अशरा है नजात मिनन नीरान, जहन्नम से आजादी का, तो मैं ऐसे काम करूं कि जिससे जहन्नम से आजादी का परवाना मिल जाए। पहले 10 दिन खुदा की बारगाह से रहमतें मिलती रही, बाद के 10 दिन मग़फ़िरतें बढ़ती रही, और ये आखिरी 10 दिन खुदा की बारगाह से जहन्नम से आजादी का परवाना मिल रहा है। तो हर बंदे मोमिन पूरा महीना ये कोशिश में लगा रहता है कि खुदा की मग़फ़िरत मिले, खुदा की रहमत मिले। ऐसे ही अगर वो रमजान मुबारक के बाद भी अगर इसी नियत के साथ रहे, इसी नियत के साथ रहे, तो यकीन जाने जैसे रमजान में हमारी मस्जिदें फुल होती है, ऐसे गैर रमजान में भी फुल हो। जैसे रमजान में हम फज्र में पाबंदी करते हैं, गैर रमजान में भी पाबंदी करें। जैसे हम रमजान के अंदर तमाम नमाजों की रियायत करते हैं और पाबंदी करते हैं, ऐसे गैर रमजान में भी करें। लेकिन शर्त यह है कि जो नियत और जो ख्याल, जो नियत और जो फिक्र और ख्यालात, जो नजरियात हमारे रमजान में होते हैं, वही फिक्र और ख्यालात रमजान के बाद भी कायम रहने चाहिए। और यही दर्स है, यही सबक है रमजान का, और यही सबक है रोजे का। लअल्लकुम तत्तकून, तुम तकवे वाले बने रहो। जैसे रमजान में तकवे वाले थे, रमजान के बाद भी तकवे वाले रहो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान यह है कि वो बंदे पर आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर दरमियान में फरमाया कि महबूब, जब मेरे बंदे आपके बारगाह में आए और मेरे बारे में पूछे, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब तुम्हारे पास मेरे बंदे आए और मेरे बारे में पूछे, तो क्या फ़इन्नी, अल्लाह फरमाता है कि महबूब आप कह दो इन्नी करीब, मैं तो करीब हूं, मैं तो करीब हूं, कुर्बान जाए। और ये जो कुर्बत है, कुर्बत इलाही, ये ऐसी कुर्बत है कि इस कुर्बत को
दूसरे मकाम पर रब ने फरमाया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। तुम्हारी शहरक, और शहरक क्या है? बंदे की शहरक वो है कि वो कट जाए तो जान खत्म, यानी जब तक शहरक सलामत है जान सलामत है, शहरक कट गई जान खत्म, मर गया। यानी शहरक है तो बंदा है, शहरक नहीं तो बंदा खत्म। खुदा फरमाता वो जो तुम्हारी शहरक है, जिस पर जान का मदार है, हम उससे भी ज्यादा तुमसे करीब है। अब उसकी कुर्बत का अंदाजा कौन लगा सकता है? अच्छा, यहाँ पर ये ज़हन में रखो, अकीदे की बात, कि जब खुदा की कुर्बत की बात हो, खुदा के करीब होने की बात, तो ये अकीदे की बात हमेशा याद रखें कि कुर्बत कई तरह की होती है। जैसे मैं आपसे करीब हूं, आप मेरे से करीब हैं, तो ये कुर्बत मकानी है। आप फला से करीब है और आप फला से दूर है, तो ये कुर्बत मकानी, मकान के एतबार से, मकान के एतबार से। जैसे यहां से भाई फला इलाका करीब है और फला इलाका दूर है, तो ये मुसाफत के एतबार से। ऐसे ही जो है सिमतें कुल 6 है, समतें कुल 6 है, आगे पीछे दाएं बाएं। हम तो ये सिर्फ 4 समतें समझते हैं, लेकिन हकीकत में समतें कुल 6 है। आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, फौक तहत, ऊपर नीचे। खुदा इन तमाम जिहतों से पाक है। यानी हम दूसरों के लिए कह सकते हैं कि फला करीब है दाहिने लिहाज से, फला करीब है बाएं लिहाज से, फला करीब है आगे से, फला पीछे से। खुदा आगे से भी पाक, खुदा पीछे से भी पाक, खुदा ऊपर से भी पाक, खुदा नीचे से भी पाक, फौक तहत, इन तमाम जिहतों से पाक, शजहत से पाक। तो अब खुदा का जो कुर्ब है, न वो कुर्ब मकानी है, न कुर्ब मुसाफती है, न कुर्ब जिहाद है, वो ऐसा कुर्ब है, वो ऐसा कुर्ब है कि जिसको बंदा अपनी अक्ल से समझ ही नहीं सकता। इसीलिए हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा, दूर इतना कि तखय्युल की रसाई है मुहाल, दूर इतना कि तखय्युल की रसाई है मुहाल, और कुर्बत का ये आलम के रगे जान से ज्यादा करीब, कुर्बत का ये आलम के रगे जान से ज्यादा करीब। तो खुदा अल्लाह करीब है, उसने ऐलान कर दिया फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूं, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। और इसमें कोई तखसीस नहीं किसी मोमिनों के करीब है, नहीं, वो ये कुर्बत आम्मा, ये कुर्बत आम्मा, ये हर इंसान को हासिल है, हर इंसान को, चाहे मोमिन हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, हर एक को ये कुर्बत अल्लाह ने अता फरमाई, हर एक इस कुर्बत से नवाजा गया। इसलिए नबी पाक ने फरमाया, कुल्लु मौलिदिन यूलदु अलल फितरा, जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत पर पैदा होता है, वो इस्लाम पर पैदा होता है। अब वो बच्चा चाहे काफिर का हो, चाहे मुशरिक का हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जब उसकी पैदाइश होती है तो वो पैदाइश उसकी इस्लाम पर होती है, नेचुरल होती है। यानी वो जो कुर्बे इलाही उसे मयस्सर है, उस कुर्बे इलाही के साथ वो इस दुनिया में आता है। लेकिन फिर हुजूर ने आगे फरमाया कि वो तो इस्लाम पर पैदा होता है, काफिर का बच्चा। लेकिन हुजूर ने फरमाया फिर जब वो समझदार होता है तो चूंकि होश संभालते ही चारों तरफ से वो हालात लेने लगता है, तो माँ बाप से कुछ लेता है, समाज से कुछ लेता है, सोशल मीडिया से कुछ लेता है। आज यही तो हाल है, जगह जगह से ले रहा है। अब वो उसके नजरिया, उसका फिक्र बदलता है, और फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी और नसरानी बना देते, वो फिर गलत राह पर चला जाता है। वो जो कुर्ब इलाही के साथ दुनिया में आया था, वो कुर्ब वो भूल जाता है,
वो कुर्ब उसे याद नहीं रहता और वो कुर्ब भूल जाता है, वो गाफिल हो जाता है, वो खुदा के कुर्ब को भूल जाता है। और खुदा अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, मुसलमान ये कुर्ब नहीं भूल सकता, ईमान वाला ये कुर्ब नहीं भूल सकता। काफिर भूल सकता है, मुशरिक भूल सकता है, इसलिए कि उस पर जो पर्दे आ गए वो कुफ्र और शिर्क के पर्दे हैं, कुफ्र और शिर्क का हिजाब आ गया और उस हिजाब की वजह से वो कुर्ब इलाही को भूल गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान वो कुफ्र और शिर्क का जो हिजाब है अल्लाह के फजल से वो उससे दूर हो गया और ईमान की नजर से वो जानता और मानता है कि खुदा मुझसे करीब है, खुदा करीब है, खुदा करीब है। और इस कुर्बत को अगर समझना है तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तुम्हारे दिल की जो हालत होती है, जो हालत, जो कैफियत होती है, उस कैफियत के बदलाव से समझ लो खुदा कितना करीब है। खुदा जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है, जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी है अजीब, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी है अजीब, दूर इतना कि तखय्युल की रसाई है मुहाल, और कुर्बत का ये आलम के रगे जान से ज्यादा करीब। तो खुदा करीब है और इसी कुर्बत को याद रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाजिल फरमाया, नबियों को भेजा, अहकाम नाजिल फरमाए, नमाज रखी, रोजा रखा, ये अहकाम रखे, नमाज को आम न समझे, कुरान गवाह है। खुदा का कुर्ब जो तुम पाना चाहते हो, रब फरमाता एक मकाम पे सजदा कर और खुदा से करीब हो, सजदा कर और खुदा से करीब, यानी सबसे ज्यादा कुर्बत बंदे को नमाज में मैसर आती है। लिहाजा बंदे मोमिन को चाहिए कि नमाज हरगिज ना तर्क करे, नमाज को अदा करे। अल मुख्तसर, ये जो दिन बचे हैं माह रमजान मुबारक के, आज आखिरी जुमतुल मुबारक, जुमतुल विदा है। अब ये महीना हमसे रुखसत हो रहा है, अब पता नहीं आइंदा साल ये महीना हमें नसीब होता है कि नहीं। और हमने इस महीने की वैसी कदर न की जैसी करनी चाहिए, इसलिए कि ये ज़हन में रखे बंदा कितना भी करे हमेशा यही सोचे कि जैसा करना चाहिए वैसा मैंने नहीं किया, और जो करे उसमें भी ये समझे मैंने कुछ नहीं किया, खुदा ने तौफीक दी तो किया। खुदा की तौफीक के बिना बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो हमने जो कुछ भी किया, रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तरावी पढ़ी, जो कुछ भी अपने टूटा फूटा किया, तो ये खुदा की तौफीक से किया। खुदा अगर तौफीक न देता तो हम ये नहीं कर सकते। तो दुआ करे कि ये तौफीक 11 महीने हमारे साथ कायम रहे। जैसे अल्लाह ने रमजान में हमें तौफीक दी, रमजान के बाद भी ये तौफीक इलाही हमारे साथ वाबस्ता रहे, आमीन। और अल मुख्तसर, फिर बातें तो बढ़ती चली है लेकिन वक्त का लिहाज रखना है, लिहाजा इंशाअल्लाह जो आयत करीमा मैंने तिलावत की उसके ताल्लुक से बात नहीं हो पाई, इंशाअल्लाह बाद में उसके ताल्लुक से उसकी